हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। देखो, आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम 2026 खत्म हुई है और देखो यहाँ पे इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। देखो, इंडिया ने इस बार टोटल 39 मेडल जीते हैं और अगर टोटल मेडल टैली में देखा जाए तो हमारी पोजीशन फोर्थ रही है। लेकिन क्या सिर्फ 39 मेडल्स देख के हम कह सकते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस वीक रही है, या फिर इसके पीछे कोई और भी रीजंस थे? आज हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि मेडल टैली के पीछे असली स्टोरी क्या है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि बाकी कंट्रीज ने यहाँ पे कैसा परफॉर्म करा। तो देखो, यहाँ पे ओवरऑल टॉपर जो रहा वो रहा ऑस्ट्रेलिया, जिसने 171 मेडल्स के साथ टॉप किया। इंग्लैंड दूसरे स्थान पे और जो कनाडा है वो तीसरे स्थान पे रहा। इंडिया ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 39 मेडल्स जीते। और स्कॉटलैंड के बराबर मेडल टैली होने के बावजूद गोल्ड मेडल की वजह से फोर्थ पोजीशन पर फिनिश किया। अब सवाल यह है कि 2022 में इंडिया के 61 मेडल्स थे, तो फिर इस बार 39 क्यों रहे? तो चलो इसके पीछे के रीजंस को देखते हैं। देखो, सबसे बड़ा रीजन है कॉमनवेल्थ गेम का रिड्यूस्ड फॉर्मेट। 2022 में 19 स्पोर्ट्स थे, जबकि ग्लासगो 2026 में सिर्फ 10 स्पोर्ट्स रखे गए। अब देखो, इसके पीछे रीजन था कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स पहले होने वाली थी ये होने वाली थी विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। पर देखो, ऑस्ट्रेलिया ने इस इवेंट को होस्ट करने से मना कर दिया बिकॉज यहाँ पे इस इवेंट की कॉस्ट काफी ज्यादा आ रही थी। इसके बाद देखो, ये गेम्स जो थी वो ग्लासगो में कराई गई और देखो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की वजह से इस का जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा कम कर दिया गया। यहाँ पे 19 स्पोर्ट्स की जगह 10 स्पोर्ट्स ही रखे गए। देखो, 2022 में इंडिया के 61 मेडल्स में से लगभग 30 मेडल उन स्पोर्ट्स में से आए थे जो इस बार प्रोग्राम में थे ही नहीं। इसीलिए 39 मेडल्स एक्चुअली इंडिया की रियलिस्टिक परफॉर्मेंस को दिखाता है। देखो, अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे देखो, इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उन स्पोर्ट्स के रिमूव होने की वजह से हुआ जिसमें ट्रेडिशनली इंडिया बहुत स्ट्रांग परफॉर्म करता था। सबसे पहले देखो, यहाँ पे शूटिंग आती है जो कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल स्पोर्ट्स रहा है और हिस्टोरिकली 135 मेडल्स दे चुका है। रेसलिंग भी प्रोग्राम से हटा दिया गया था जहां इंडिया के 114 हिस्टोरिकल मेडल्स हैं। इसके अलावा बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे स्पोर्ट्स भी नहीं थे जिनमें सिर्फ 2022 में ही इंडिया ने 13 मेडल्स जीते थे। पर देखो, यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। यहाँ पे देखो, इंडिया ने सिर्फ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स पर डिपेंड नहीं करा, एथलीट्स ने नए इवेंट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये दिखाता है कि इंडिया की स्पोर्टिंग डेप्थ धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है और अगर फ्यूचर में और इन्वेस्टमेंट की जाए तो इंडिया और नए स्पोर्ट्स में भी मेडल यहाँ पे जीत सकता है। देखो, अब इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो सबसे बड़ा हीरो इस पूरे इवेंट में रहा बॉक्सिंग। इंडिया ने बॉक्सिंग में 10 मेडल जीते जिसमें से 7 मेडल्स गोल्ड मेडल्स हैं। ये इस गेम्स का इंडिया का सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स बना। जूडो में इंडिया को पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल मिले। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स ने भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिए और मेडल टैली को स्टेबल बनाए रखा। इससे पता चलता है कि इंडिया का बेस धीरे धीरे डाइवर्सिफाई हो रहा है। पर देखो, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि मेडल जीतने के लिए सिर्फ टैलेंटेड एथलीट्स काफी नहीं होते, उनके पीछे एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम भी होना चाहिए और यही इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को आइडेंटिफाई करने, ट्रेन करने और सपोर्ट करने का सिस्टम अभी भी वीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एसएआई में ज्यादातर जर्नलिस्ट, सिविल सर्वेंट काम करते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स की कमी है, इसी वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग वीक होती है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी देखी जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज में गवर्नेंस और एग्जीक्यूशन अलग अलग प्रोफेशनल संभालते हैं जिससे एथलीट्स को बेटर सपोर्ट मिलता है। देखो, इंडिया में जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। स्कूल्स में सिस्टमैटिक फिजिकल टेस्टिंग या टैलेंट स्काउटिंग का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री स्कूल लेवल से ही एथलीट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है। इंडिया में एसएआई, स्टेट गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच कोऑर्डिनेशन भी वीक है। इसी वजह से कई टैलेंटेड प्लेयर्स सिस्टम में खो जाते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट इशू है एथलीट ट्रांजिशन। बहुत से एथलीट्स रिटायरमेंट के बाद स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग नहीं होती। दूसरी तरफ फंडिंग एलोकेशन भी स्ट्रेटेजिक नहीं होती है। देखो, इंडिया में ना क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, डिस्प्रपोर्शनेट अटेंशन यहाँ पे क्रिकेट को दी जाती है। जबकि अगर ओलंपिक और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की हम बात करें तो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि इन स्पोर्ट्स में फोकस्ड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। देखो, इंडिया ना हिस्टोरिकली अपने लगभग 82% मेडल सिर्फ 3 स्पोर्ट्स में जीतता है। जब उनमें से कोई स्पोर्ट ना यहाँ पे प्रोग्राम से हटा दिया जाता है तो मेडल टैली पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे कंट्रीज अपने मेडल्स को बहुत सारे स्पोर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से प्रोग्राम चेंज होने पर उनकी परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है। तो देखो, कंक्लूजन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सिंपल है कि इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है। ज़रूरत है एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की, ग्रासरूट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट फेडरेशन, बेटर गवर्नेंस एंड फोकस्ड इन्वेस्टमेंट ही इंडिया को फ्यूचर में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स पावर हाउस बना सकती है। जैसे अभिनव बिंद्रा टास्क फोर्स ने भी कहा था, चैलेंज टैलेंट का नहीं सिस्टम का है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसी तरह की बाकी इंफॉर्मेटिव रील्स, वीडियो और बाकी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सिविल स्टेप हिमाचल को फॉलो कर सकते हैं।